लखनऊ के इस 2 मंजिला मकान में रहने वाला 21 साल का आदित्य 21 मार्च शाम 4 बजे डिलीवरी करके घर वापस लौटता है और जैसे ही घर में दाखिल होता है तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी 69 साल की दादी निर्मला देवी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और बेहोश पड़ी है। वो शोर मचाता है, लेकिन जैसे ही दादी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि दादी की सांसें भी नहीं चल रही, उनकी मौत हो चुकी है। वो सकपका जाता है, तुरंत अपने पिता और माता रंजना वर्मा को फोन करता है। थोड़ी देर में माता पिता घर पहुंच जाते हैं। 39 साल की रंजना वर्मा अपनी सास को मृत देखकर रोने लगती है, चीख चीख कर रोती है और कहती है, मेरी फूल जैसी सास इस दुनिया से चली गई। किसने मेरी सास के साथ इतने जो है गंदी वारदात को अंजाम दिया है, किसने मेरी सास की हत्या करी। वो डींगे फाड़ फाड़ कर रो रही थी। लेकिन जब इस केस में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो बहू अभी तक डींगे फाड़ फाड़ कर रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी, वही अपनी सास की कातिल निकलती है। और 39 साल की रंजना वर्मा ने अपनी सास का कत्ल अपने प्रेमी किराएदार के साथ मिलकर किया है, जिसको आप देख रहे हैं पुलिस हिरासत में है। इसका नाम राजन शर्मा है और 22 साल इसकी उम्र है। यहां पर बहू और उसके प्रेमी किराएदार ने मिलकर सास का कत्ल कर दिया है। अब यहां पर जिस तरह से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा है उसकी कहानी हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि रंजना वर्मा और उसके प्रेमी किराएदार ने बड़े ही शातिराना अंदाज से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। घर में दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोई भी नहीं था और उस समय का पहले तो सीसीटीवी ऑफ किया, क्योंकि प्रेमी किराएदार के पास घर के लगे हुए सारे सीसीटीवी का एक्सेस था, जिसके चलते 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सीसीटीवी ऑफ कर दिया और उसके बाद कार लेकर ये घर से फरार हो गए। और फिर थोड़ी दूर जाकर सीसीटीवी ऑन कर दिया, जिसके चलते किसी को शक ना हो। लेकिन फिर कैसे जो है पुलिस को सबूत मिलते हैं, पुलिस इस केस में जांच पड़ताल करती है और प्रेमी किराएदार और बहू जो चीख चीख कर रो रही थी उनका पर्दाफाश हो जाता है और वे पकड़े जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर, बहू ने अपनी सास की हत्या क्यों की? तो इसके पीछे का कारण ये सामने निकल कर आया है कि बहू रंजना वर्मा और प्रेमी किराएदार यानी जिसकी उम्र 22 साल है, उन दोनों के बीच पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था। एक ही घर में रहकर दोनों रंग रलिया मना रहे थे। लेकिन इस बात की खबर सास को लग जाती है। अब सास इससे पहले पति को बताए उससे पहले ही बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास को रास्ते से हटा दिया है। अब कैसे इन्होंने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था और फिर क्या इन्होंने गलतियां की जिसके चलते ये पकड़े गए, वो आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये परिवार यूपी के राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। यहाँ पर 69 साल की निर्मला देवी इस घर की मुखिया है। उनके पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। घर में 40 साल का निर्मला देवी का बेटा त्रिदेश है और साथ ही बहू रंजना वर्मा और इनके 3 बच्चे हैं। 21 साल का आदित्य, 15 साल की अंशिका और एक 1.5 साल की छोटी बेटी सावी। अब ये सभी यहाँ पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ये परिवार रहता है और फर्स्ट फ्लोर पर 8 किराएदार रहते हैं, जिसमें एक ये 22 साल का किराएदार राजन शर्मा भी है, जो इस पूरे हत्याकांड का एक तरह से मास्टरमाइंड है। रंजना वर्मा का पति त्रिदेश वर्मा बिजली विभाग में है, वो किला पावर हाउस में संविदा पर तैनात है। वहीं 21 साल का बेटा आदित्य भी कामकाज में मदद करता है, वो डिलीवरी बॉय है। 15 साल की बेटी अंशिका अपने मामा के यहाँ उन्नाव में रहती है, वो स्कूल जाती है, कोचिंग की पढ़ाई करती है। साथ ही 1.5 साल की बेटी सावी लखनऊ में ही रहती है। साथ ही हम आपको बता दें, जो प्रेमी किराएदार है वो ऑनलाइन बुकिंग जो कैब चलती है वहाँ पर वो कैब चलाता है और पिछले काफ़ी समय से, जो कई सालों से वो इसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, जहाँ पर 8 किराएदार रहते हैं। दोनों के बीच में रंजना वर्मा और प्रेमी किराएदार राजन शर्मा के बीच में पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था। इस बात की खबर किसी को नहीं थी, क्योंकि पति जो है वो ड्यूटी चले जाते हैं, बेटा जो है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो वो भी पूरे दिन बाहर रहता है। 1.5 साल की सावी को इस बात की समझ ही नहीं है और 15 साल की अंशिका जो है वो अपने मामा के यहाँ उन्नाव में रहती है, तो किसी को किसी बात का पता ही नहीं चला। लेकिन सास घर में ही रहती थी। अब
कभी कभी जो है ये दोनों जब घर में रंगलीले बनाते थे तो सास को खबर लग गई होगी। अब सास को जब खबर लगी तो उसने अपनी बहू को समझाया बुझाया, लेकिन बहू मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने प्रेमी किराएदार के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब जब सास ने वो अपने बेटे को बताना चाहती थी, अब लेकिन आप उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बहुत सारे इनके परिवार की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कुछ तस्वीरें उस समय की जब बच्चे छोटे थे, जहाँ पर बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में दादी जो है वो अपने पोता पोती के साथ नजर आ रही है और परिवार बहुत ही खुश लग रहा है। लेकिन जब से प्रेमी किराएदार यहाँ पर रहने आता है तो एक तरह से रंजना वर्मा उसके प्यार में पागल हो जाती है। सास को पता चलता है तो सास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये 21 मार्च की तारीख चुनते हैं, जहाँ पर घर में सिर्फ 1.5 साल की सावी और सास मौजूद थी। इसी बात का फ़ायदा ये उठाते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथ ही उस समय का सीसीटीवी जो है ऑफ कर देते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, और घर से फरार हो जाते हैं। और ये वहाँ से भागने वाले थे, वापस आने वाले ही नहीं थे। और उसके बाद 4 बजे दो लगभग 1.5-2 घंटे बाद जो है सीसीटीवी ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर 21 साल का आदित्य जो घर का बेटा है, बड़ा बेटा, वो घर पहुँचता है, अपनी दादी को देखता है बेहोश है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। अब यहाँ पर रंजना वर्मा देखती है कि उसकी सास की मौत हो चुकी है, उसके बेटे द्वारा खबर मिली है, तो अपने प्रेमी किराएदार से कहती है कि हमें घर वापस जाना ही होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब यहाँ पर प्रेमी किराएदार और रंजना वर्मा घर वापस जाते हैं। यहाँ पर वो चीख चीख कर रोने लगती है, कहती है कि मेरी फूल जैसी सास को किसने मार दिया। लेकिन यहाँ पर जब डॉग स्क्वाड की टीम पहुँचती है तो डॉग जो है वो सूंघते सूंघते जो है प्रेमी किराएदार के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हर कोई भौचक्का रह जाता है, सक पका जाता है। प्रेमी किराएदार भी जो है वो डर जाता है और भागने लगता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सीसीटीवी गायब होता है। इसके बाद पुलिस जो है घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां पर पता चलता है कि 4 बजे के आसपास उससे कुछ समय पहले प्रेमी किराएदार और बहू रंजना वर्मा जो है कार से फरार होते हुए नजर आ रही है। ये पुलिस के बाद बहुत बड़ा सबूत मिल चुका था। और दूसरा सबूत ये होता है कि जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम जो डॉग था वो सूंघते सूंघते प्रेमी किराएदार के पास पहुंच चुका था, जिससे पता चलता है कि इन दोनों ने ये सास को मारा है, उसकी हत्या करी है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो प्रेमी किराएदार और बहू रंजना वर्मा जुर्म कबूल कर लेते हैं। बताते हैं कि पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा है, जिसके चलते इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया है। सास को पता चल चुका था और सास इससे पहले पति त्रिदेश वर्मा को बताए, उससे पहले सास को रास्ते से हटाना थी, इसके लिए पूरी प्लानिंग बनाई थी और उसको जो है हटा भी दिया है। लेकिन कुछ गलती हो गई जिसके चलते हम अब पकड़े गए हैं। थाना महानगर में आज जरिए 112 सूचना मिली थी कि निर्मला देवी हैं जिनकी उम्र 69 ईयर है, उनका शव उनके घर पे मिला है। इस सूचना पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची और हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का उनका दिया है और शव को अभी पंचायतनामे के लिए भेज दिया गया है और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, परिजनों से काफी ली जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई बची है। 15 साल की बेटी अंशिका ने बताया कि माँ राजन के काफ़ी नज़दीक थी और इस बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े भी होते थे। लेकिन अब मेरी दादी जा चुकी है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे अपनी दादी के पास जाना है। यहाँ पर बेटे त्रिदेश वर्मा ने अपनी माँ की हत्या को लेकर अपनी बीवी और उसके प्रेमी किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक तरह से लखनऊ का ये जो पूरा परिवार है तबाह हो चुका है, जहाँ पर दादी की हत्या हो चुकी है और उस हत्या के जुर्म में जो बहू है रंजना वर्मा वो पुलिस की हिरासत में है। अब सलाखों के पीछे अपना बाकी का जीवन काटेगी। वहीं 3 जो बच्चे हैं, बड़ा बेटा 21 साल का, उसे समझ आ चुकी है, 15 साल की अंशिका है, वो ही अब एक छोटी बेटी जो है उसका पालन पोषण करेगी और पिता जो है देखभाल करेगा। उसको जॉब भी करनी है अपनी। एक तरह से देखें तो परिवार जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस वीडियो को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।